इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जो काम चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गुड़गांव का सेक्शन है, यानी कि पैकेज 3 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और ये वाला अगर आप हिस्सा देखें तो ये पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और इसी की कनेक्टिविटी के लिए हम सारे वेट कर रहे हैं। जैसे न्यू गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं वो क्लोवर लीफ की कनेक्टिविटी के लिए वेट कर रहे हैं कि NH48 के साथ और SPR के साथ उसकी कनेक्टिविटी को खोल दी जाए, वैसे ही जो दिल्ली गुड़गांव के पास वाले एरियाज के जो सेक्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि इसकी कनेक्टिविटी को ओपन कर दिया जाए और गुड़गांव के सेक्शन को दिल्ली के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे बना है वो इसी कनेक्टिविटी को करने के लिए बना है। तो अक्सर आप जब यहाँ तक आते हैं, क्योंकि पैकेज 3 और पैकेज 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास, तो इस पॉइंट में आपको आकर यू टर्न लेना पड़ता है और आप वापस पीछे की तरफ चले जाते हैं। बट फ्यूचर में क्या होने वाला है कि जब आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ आएंगे गुड़गांव के साइड से, तो यहीं से इस बैरिकेड को आप क्रॉस करके यहाँ से आगे निकल जाएंगे और यहीं से आप द्वारका पहुंच जाएंगे सीधा, या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे या UER2 पहुंच जाएंगे। जिस भी डेस्टिनेशन में आपको जाना है आप उस डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। इसमें ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं गुड़गांव का, इसमें ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 113 है और ये सेक्टर 111 है। ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये दिल्ली का सेक्शन है, और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये द्वारका का सेक्टर 27 है। इस वीडियो में पहले मैं आपको यहाँ पे जो अंडरपास का काम हो चुका है वो सब आपको दिखाऊंगा। इस सेक्शन में जो जो काम हो चुका है, ये जो आपको ये कास्टिंग यार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा कास्टिंग यार्ड यहाँ से हट चुका है। यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक टॉप वाला रोड बन चुका है। आपने ये सब वीडियोस में पहले भी देखा होगा। तो पहले वीडियो को शुरू करूंगा इस सेक्शन से मैं, और फिर यहाँ से ड्राइव करता हुआ ये जो आप गेट देख रहे हैं इस गेट को ओपन करवाया है मैंने। यहाँ से ड्राइव करता हुआ इस गेट से अंदर जाऊँगा और अंदर जाकर ये जो आप पूरा पैकेज 2 का कास्टिंग यार्ड देख रहे हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो पूरा कास्टिंग यार्ड आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका क्या टाइमलाइन होगा ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम चल रहा है या नहीं चल रहा है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे तो ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन और ये बीच वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में बे 1, बे 2 और बे 3 है। उसके बाद बे 4 आ जाता है और बे 5 आ जाता है। तो बे 1 और बे 2 का क्या स्टेटस है वो भी आपको इस वीडियो में दिखेगा। बे 3 में क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखेगा, और बे 4 और बे 5 में क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो बे 4 और बे 5 है उसका क्या टाइमलाइन होगा वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो जब मैं गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली की तरफ एंटर करूंगा तो ये पूरा सेक्शन आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर यहाँ से ड्राइव करता हुआ आगे जाऊंगा। आगे जाकर ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे सेगमेंट्स रखे हुए हैं, ये सेगमेंट का क्या टाइमलाइन होगा सारे सेगमेंट को हटाने का। यहाँ पे तकरीबन 350 से 400 सेगमेंट अभी भी बाकी हैं जिनको यहाँ से मूव करना है। कहाँ पे यहाँ से मूव किया जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। ऐसे कितने सेगमेंट है जिनका कास्टिंग अभी तक नहीं हुआ है और उनका कास्टिंग होना अभी बचा हुआ है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद वीडियो को यहाँ पर ले जाकर ये पूरा सेक्शन आपको दिखाऊंगा। इस सेक्शन को दिखाने के बाद मैं वापस आऊँगा पैकेज 2 में इस तरफ। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है, बट इसको जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने इस लैंड को हायर किया हुआ है। यहाँ पे बैचिंग प्लांट है, तो इस बैचिंग प्लांट का स्टेटस भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे रास्ते में, जो भी हिंड्रेंसेस दिखेंगे, जैसे कोई आपको यहाँ पे सेगमेंट दिख जाएगा, कहीं पे आपको ये वाला पोर्शन दिख जाएगा जहाँ पे घर जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ बहुत बड़ा सा, कहीं पे आपको येलो गैंट्रीज दिखेंगी। तो एक एक चीज़ का आपको टाइमलाइन बताने वाला हूं कि वो कब तक हटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 10 दिन के बाद उसका क्या स्टेटस होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में भी दिखा दूंगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं
और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और पैकेज 2 की जहाँ पे कनेक्टिविटी होने वाली है, यानी कि दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप यहाँ पे गेट देख रहे हैं, ये पैकेज 2 का गेट है, और इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पैकेज 3 है। यानी कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गुड़गांव का सेक्शन है, और मेरे पीछे जो ये आप गेट देख रहे हैं, जो अभी से कुछ ही देर के बाद खुलेगा, जिसको मैंने स्पेशली आपके लिए खुलवाया है, ये पैकेज 2 का कास्टिंग यार्ड है। इस समय मैं यहाँ से ड्राइव करके, जो ये बंद गेट देख रहे हैं, ये जैसे खुलता है, यहाँ से ड्राइव करके मैं अंदर जाऊँगा, और अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होने वाला है उसका भी टाइमलाइन बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। और पहले भी मैंने आपको टाइमलाइन बताया था, टाइमलाइन सेम है। तो जो कनेक्टिविटी होने वाला है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास, उसमें क्या प्रिपरेशंस चल रहे हैं अंदर कास्टिंग यार्ड के अंदर, आप सब जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं जा सकता हूँ। देखिए, ये दोनों गेट खुल गए। सामने अगर आप देखें तो ये दिल्ली है, मैं इस वक्त गुड़गांव में हूँ। एक बार पैदल चल के पहले दिखाता हूँ आपको। ये गुड़गांव, सामने ये गुड़गांव, और यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो ये दिल्ली। और यहाँ से नजफगढ़ कापासेड़ा रोड जो है ना, वो लगभग 700 to 750 मीटर्स है, तो आप इजीली पहुँच जाएंगे। अब मैं आगे से कार ड्राइव करके यहाँ से अंदर लेकर चलूँगा, और अंदर में जो भी काम चल रहा है वो सब आपको दिखाऊँगा। यहाँ अगर आप सामने देखें तो ये मेन कैरेजवे है, ये दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे का। इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ आपको ये बस दिख रहा है, ये पूरा सेक्टर 111 है, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको सारा एरिया दिख रहा है, ये सेक्टर 113 है। इनफैक्ट वहाँ पे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली अंडर कंस्ट्रक्शन वाले, ये सेक्टर 113 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो सेक्टर 112 है। और यहाँ पे भी आपको जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रहा है, यहीं पे मेरा नया ऑफिस होना है, जो कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 113 सेक्टर है, जिसमें हाई राइज आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, वो सेक्टर 111 है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, यानी द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, और आपने यहाँ पे अगर मेन कैरेजवे में आप चले जाते हैं, तो फिर आप सेक्टर 111 और या 113 की तरफ नहीं जा पाएंगे। आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो जो आपका पहला सेक्टर आएगा जहाँ पे आप उतरेंगे, वो सेक्टर 103 और 104 आएगा। यहाँ पे अगर आप सर्विस लेन से जाते हैं, यानी जो उधर वाला रास्ता आपको दिख रहा है जो 3 लेन का है, ये 4 लेन का है, सर्विस लेन 3 लेन का है। तो 3 लेन, 4 लेन, फिर 4 लेन और फिर 3 लेन। तो अगर आप सर्विस लेन से जाते हैं जहाँ से वो बाइक जा रही है, तो वहाँ से आप सेक्टर 111 जा सकते हैं और सेक्टर 113 जा सकते हैं, या बाकी सेक्टर्स भी आप नीचे सरफेस रोड से जा सकते हैं। जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये 100 किलोमीटर पर आवर का इसमें स्पीड होगा। अगर आपको मैं डायरेक्शन बोर्ड्स दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ से आप सेक्टर 21 से सेक्टर 23 की तरफ जा सकते हैं, यानी पालम विहार की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से आप गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से आप सेक्टर 105 से लेकर सेक्टर 113 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के कैरेजवे से जाते हैं, तो यहाँ से आप सेक्टर 99 से सेक्टर 104 जा सकते हैं, या न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, या SPR की तरफ जा सकते हैं, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, या जयपुर सोना रोड की तरफ भी जा सकते हैं। सिमिलर तरीके से अगर आप इन डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप इस तरफ से आएंगे, और यहाँ से आप दिल्ली के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों ही तरफ ये जो था, ये पहले बंद रोड हुआ करता था। ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक्चुअली ये भी दिल्ली का पोर्शन है, इसके बाद गुड़गांव वाला है। बट यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आप, इसको ही दिल्ली मानिए। ये जो आपको बंद रोड दिख रहा है यहाँ पे, ये अंडरपास बन चुका है इधर भी, और अंडरपास यहाँ पे भी बन चुका है। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सब भी बना दिया गया है। और अगर आप इस अंडरपास में जाते हैं तो आपके पास बाहर निकलने का रास्ता कोई भी नहीं होगा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने का। आप बंद रोड को लेंगे और बंद रोड में द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से ही क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। नीचे इसके अंडरपास की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, और यहाँ पे लाइट्स वाइट्स का प्रोविज़न ऑलरेडी कर दिया गया है। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, और अंदर जो पैकेज 2 में काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। साथ ही साथ पैकेज 2 का क्या टाइमलाइन होगा वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हैं गेट का ये वाला हिस्सा, इस पॉइंट से लेकर
ये जो आप आगे ब्लू वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये ब्लू वाला पॉइंट, ये पब्लिक के लिए खुलने वाला है। कब खुलने वाला है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वो वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन पहले खोला जाएगा पब्लिक के लिए। उसके बाद जो दूसरा हाफ है, यानी यहाँ से लेकर आगे तक, वो वाला पोर्शन खोला जाएगा पब्लिक के लिए। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ठीक, अब मैं गेट को बंद करवा देता हूँ यहाँ पे, सो डैट क्या होता है कि जब अगर गेट खुला होता है तो नॉर्मल पब्लिक भी आना जाना चाहती है, तो उनके लिए अभी अलाउड नहीं है ये। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा जो बैरिकेड किया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ, इसके पीछे तो ब्लू कलर का आपको दिख रहा था, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वाला हिस्सा पब्लिक के लिए खुलेगा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था आपको वीडियो दिखाने के लिए, तो इस पूरे हिस्से में स्क्रैप था। आपको ध्यान होगा, वैसे जो यहाँ पे स्क्रैप पड़े हुए, ये वाले स्क्रैप, वो इस वाले हिस्से में था। और ये जो हिस्सा था ये बहुत नीचे था, और ये ड्रेन का काम यहाँ पे चल रहा था, पूरा ड्रेन का काम यहाँ पे हुआ नहीं था। तो ये ड्रेन का काम यहाँ पे हो रहा है। ड्रेन के बाद वहाँ पे सर्विस लेन होगा 3 लेन का। ये मेन कैरेजवे वाला हिस्सा है, यहाँ पे 4 लेन होगा और फिर यहाँ पे भी 4 लेन होगा। बट स्टार्टिंग में जो खुलेगा वो 5 लेन खुलेगा, 4 और 1 ये 5। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा भी जब ये पोर्शन खोला जाएगा तो उसका पार्ट होगा। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप यहाँ पे येलो वाला ये गेंट्री देखेंगे, ये वाला येलो गेंट्री, ये सारी येलो गेंट्रीज यहाँ पे आप देखेंगे। अब ये जो येलो गेंट्री आपको दिख रहा है, ये अभी तक नहीं हटा है। ये आप मानकर चलिए कि बाई 5 अक्टूबर 2023 से ये डिसमेंटल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ वाली जो गेंट्री थी इस लेन में, ये सारी गेंट्री डिसमेंटल हो चुकी है। यहाँ पे इस तरफ में जो गेंट्री है उसका डिसमेंटल होना है, और उसके बाद ये वाला जो सरफेस है इसको भी इसके साथ जोड़कर मिला दिया जाएगा, और उसके बाद ब्लैक टॉप का काम इसमें शुरू कर दिया जाएगा। अब ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस हिस्से को देखेंगे अगर आप, तो इसकी लेवलिंग अभी और बढ़नी है, ये अभी और ऊंचा उठेगा। वहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे गड्ढे वड्ढे थे। अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ उसके बारे में बताता हूँ। ड्रेन वाला काम ऑलमोस्ट ये पूरा हो गया। अब ये वाला जो ड्रेन है, ये द्वारका एक्सप्रेस में जो गुड़गांव वाला सेक्शन है उसके ड्रेन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ड्रेन का काम भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जैसे ये वाला जो ड्रेन का आप कॉर्नर देख रहे हैं, जो मैं आपको बताया था कि गुड़गांव के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी, इसको कनेक्ट किया जाएगा। अभी आपस में दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, पहले उस पोर्शन के बैरिकेटिंग को खोला जाएगा, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद इस वाले ड्रेन को, जो गुड़गांव वाला ड्रेन है, उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसका जो दूसरा एंड है, यानी कि वहाँ वाला, उसको दिल्ली द्वारका के तरफ वाले ड्रेन में जाकर कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से लेकर आगे जो बंद रोड पहले था वहाँ तक शुरू हो गया है। ये मतलब ये ड्रेन कनेक्ट हो गया है, यानी कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस पॉइंट तक ये कनेक्ट हो गया है। अभी हम आगे जाएंगे तो ये सब भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो एक रोलर भी आपको दिखेगा जो यहाँ पे लेवलिंग का काम कर रहा है। इसके बाद अभी एक लेवल और ऊपर बढ़ेगा ना ये रोड। तो अभी तो सर इसमें अभी हमारा ये चल रहा है सब ग्रेड का लेयर वगैरह जो भी लगने होंगे वो सब चीज़ें लगेंगे। तो टोटल गेट कितने हैं? 37 गेट्स हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस हिस्से में अगर आप देखें तो आपको सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, उनकी कहानी भी आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, गेट बंद होने के बाद सिर्फ आपको वेलकम टू गुड़गांव दिखता है, बट बहुत ही जल्द ये सारा गेट वेट खुल जाएगा और वेलकम टू गुड़गांव और जो डायरेक्शन बोर्ड है वो आपको क्लियरली नज़र आने लगेगा। आप इस पर कार भी ड्राइव कर पाएंगे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, और कल को, अभी तो उबड़ खाबड़ सा रास्ता आपको दिख रहा है, लेकिन कल को यहीं से ड्राइव करके भी आप सब और मैं भी जाऊँगा। लेफ़्ट वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी रोड लेवलिंग का काम चल रहा है, तो इनिशियल जो लेयर होता है, ये कौन सा लेयर डला हुआ है अभी इसमें? ये सब ग्रेड आप बोलेंगे, सब ग्रेड का मिट्टी वगैरह का 200 का लेयर में इसको किया जाता है, फिलिंग किया जाता है। अच्छा, तो मिट्टी की ही फिलिंग हो रही है, ऐसे मान ले कॉमन लैंग्वेज में। मिट्टी की ही फिलिंग हो रही है। तो मिट्टी की फिलिंग करके इसका लेवल अप कर रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे तो गड्ढे थे, बहुत सारे गड्ढे थे। तो अभी वो फिलिंग करके 200 लेयर में फिर इसको स्प्रिंकलिंग करके फिर इसको रोलिंग किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसका कंपैक्शन टेस्ट होता है। तो जैसे हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है पूरा एकदम लेवल हो गया, वैसे ही आगे वाले भी लेवल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये चल रहा है, हमारा ग्रेडर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है, ये रोलर भी खड़ा है जी। तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ये इसमें बीच बीच में आपने सरिये से डिवाइडर बनाया हुआ है, ये क्या चीज़ है?
उन्होंने डिवाइडर नहीं बनाया हुआ है, वो लेवल्स वगैरह के लिए उन्होंने सरिया डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इस पे ड्राइव कर सकते हैं अभी? इस पे कहाँ, इस पे तो कितना लेफ्ट की तरफ। बस इतने इतने एक बार यहाँ से लेफ्ट लेना, एक बार ड्राइव तो करके देखें कि कैसा फील आ रहा है। कल को जब ब्लैक टॉप हो जाएगा तो उस पर भी ड्राइव करके देखेंगे। यहाँ लेफ्ट 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 आगे वो है सरिया, आगे इधर से ले ले। हाँ वहाँ से ले। इधर ज़्यादा प्लेन था वैसे। हाँ, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे। हाँ, ये देखिए सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो जिस डायरेक्शन में मैं मुड़ने वाला हूँ उस डायरेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से आप देखिए आपको दिल्ली गुड़गांव का जो बोर्ड है ना वो क्लियरली नज़र आने लगेगा। ये देखिए इसमें लिखा है वेलकम टू गुड़गांव येलो कलर से। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस पोर्शन को खोला जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो जिस लेन से मैं गाड़ी चलाकर आया था वो उस लेन को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। जो इसको कनेक्ट करने वाला काम है वो आप मानिए कि 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा। लेफ्ट वाला साइड, ये वाला तो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी सब ग्रेड का मिट्टी विट्टी डाला जाता है उसको डालकर इसके लेवल को ऊपर करके इसकी लेवलिंग कर दी गई है। अब इसके ऊपर GSB डलेगा, यानी ग्रेवल्स वेवल्स डाल के फिर उसके बाद इसको ब्लैक टॉप करेंगे। ब्लैक टॉप कब तक कर देंगे इसको? ब्लैक टॉप में GSB के बाद ब्लैक टॉप में टाइम नहीं लगता है सर, वो जल्दी हो जाता है सर। ऐसा मान के चले कि बाई नवंबर एंड तक, बिल्कुल बिल्कुल मिड नवंबर तक ये ब्लैक टॉप हो जाएगा। बिल्कुल सर। देखिए मुझे मालूम है कि डेट्स क्या होंगे जब ये ब्लैक टॉप होकर ओपन होगा आपके लिए, बट ऐसे मैं अचानक से नहीं बताऊंगा। पूरे वीडियो में कहीं छुप के एक छोटा सा वो क्लू दे दूंगा कि कब तक ये खुलने वाला है। तो ये देखिए हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास आ गए हैं। अभी हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, बट आप ये मान कर चलिए 15 दिसंबर 2023 के आसपास के बाद से आपको ऐसे यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। आप अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से स्ट्रेट चले जाएंगे इस जगह से और आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप स्ट्रेट जो है वो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। राइट हैंड साइड में जो आप यहाँ पे कास्टिंग यार्ड्स देख रहे हैं, जहाँ पे आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स दिख रहे हैं लगे हुए, तो जो सेगमेंट का काम है, जो सेगमेंट के कास्टिंग का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 या 3 ऐसे सेगमेंट है जिनको कास्ट करना बचा हुआ है। तो वो सारे सेगमेंट जो है वो कास्ट करके बाई 5 अक्टूबर 2023 तक, उससे पहले ये हो जाएगा क्योंकि 5 अक्टूबर 2023 से ये जैसे येलो वाले आप जो गेंट्री देख रहे हैं, जैसे ये वाली गेंट्री है, ये वाली 4 गेंट्री, ये चारों गेंट्री का डिसमेंटलिंग शुरू हो जाएगा 5 अक्टूबर 2023 से। मंडे से चालू हो जाएगा सर। मंडे से ही हो जाएगा। मंडे से ही हो जाएगा। और बट बाई 5 तक वो जो सेगमेंट का काम है, हाँ। वो तीनों सेगमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा हाँ, बिल्कुल। 5 अक्टूबर तक। और इसमें जो सेगमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सेगमेंट्स पड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे 37 बूथ्स बनने हैं, बड़े बड़े गेट्स बनने हैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने के लिए या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आने के लिए। तो वो जो 37 बूथ्स बनेंगे वो यहीं आगे पे बनेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस जगह पे आपको सेगमेंट्स दिखेंगे रखे हुए। तो इन सेगमेंट्स को यहाँ से हटाकर आपको ध्यान होगा पैकेज 2 में जो कास्टिंग यार्ड था धुलसिरस चौक के पास, जहाँ पे UER2 कनेक्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, तो इन सब को वहाँ पे मूव किया जा रहा है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज अभी भी अगर हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसको मूव किया जा रहा है कंटिन्यूसली उस तरफ। सिर्फ जो 3 कास्टिंग होने के लिए बचे हुए हैं उसमें से एक जो है वो पैकेज 1 का कास्टिंग के लिए बचा हुआ है, और जो 2 और जो कास्टिंग के लिए सेगमेंट्स बचे हुए हैं वो जो भरतल चौक के पास बटरफ्लाई लूप है उसमें जो गर्डर्स लगने हैं उसकी कास्टिंग होनी बाकी है। बाकी सारी कास्टिंग हो चुकी है, उसमें क्योरिंग का काम चल रहा है। कुछ जो क्योरिंग का काम चल रहा है वो भी आप मान के चलिए कि बाई 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक क्योरिंग वेयरिंग का काम वो सब खत्म हो चुका होगा। कास्टिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कास्टिंग जो 3 के बचे हुए हैं वो कास्टिंग का प्रोसेस भी अभी चल रहा है, उनकी कास्टिंग चल रही है, तो क्योरिंग करके उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो बे 3 है, यहाँ पे जो आप ये मिट्टी वाला रास्ता देख रहे हैं, पूरा जो मेन कैरिजवे होने वाला है वो बे 1 और बे 2 था, जिसको डिसमेंटल कर दिया गया और उसमें प्रॉपर मिट्टी विट्टी डाल दी गई है। अगर आपको ध्यान होगा, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें डिसमेंटलिंग के टाइम पे, जैसे यहाँ पे आप देखिए नीचे जो सरफेस है, देखिए इसको डिसमेंटल कर रहे हैं तो पूरे सरफेस को उखाड़ दिया जा रहा है, जो कंक्रीट किया गया था उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो वैसे ही कंक्रीट करके यहाँ पे तोड़ दिया गया था, लेकिन तोड़ने के बाद ये मत समझिएगा कि वो जो कंक्रीट तोड़ा गया था उसके ऊपर ही ये मिट्टी डाल दी गई है, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले कंक्रीट को तोड़ा गया, फिर कंक्रीट को वहाँ से पूरा हटाया गया, जो भी सरिये थे, वेस्ट सीमेंट था, जो भी कंक्रीट था वहाँ पे टूटा फूटा हुआ, उन सबको यहाँ से हटाकर उसको स्क्रैप में हटा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो मिट्टी का लेयर डाला गया है ये फ्रेश लेयर है। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि बारिश के टाइम पे ऐसा होता है कि मिट्टी वापस से दबती है और नीचे, क्योंकि जो
कंक्रीट रहता है, उसकी वजह से जब मिट्टी बारिश में दबती है तो उस रोड में वहाँ पे कैविटी बन जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ के सरफेस रोड में, द्वारका एक्सप्रेसवे के सरफेस रोड में नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसी के वजह से जो भी स्क्रैप ये सब यहाँ से हटाया गया है, उसको पूरा हटाने के बाद, इस पूरे पोर्शन को क्लीन करने के बाद, इसमें फ्रेश ये जो मिट्टी का लेयर आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का लेयर यहाँ पे डाला जा रहा है। और यहाँ पे ये जो आप बे 3 देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे ये ट्रेलर भी आपको दिख रहा है, ये बे 3 में इसको तोड़ने का काम देखिए, यहाँ पे बे 3 को तोड़ने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है नेक्स्ट 10 डेज़ तक। यानी कि आज अगर मैं आपको दिखाऊँ आज का डेट, तो 29 सितंबर 2023 है, और आप ये मानकर चलिए कि बाई 9 या 10 अक्टूबर तक ये जो आप पूरा कास्टिंग यार्ड देख रहे हैं बे 3 वाला, ये पूरा डिसमेंटल होके हट चुका होगा 10 दिन में। अगले 10 दिन में, मैं 10 दिन के बाद फिर से कोशिश करूंगा यहाँ का वीडियो बनाकर आपको दिखाने का। तो 10 दिन में ये पूरा जो कास्टिंग यार्ड है बे 3 वाला, ये पूरा हट चुका होगा। और बे 3 में ये जो तोड़ा फोड़ा गिरा रहा है नीचे सरफेस को, और जो ये रेल लाइन आपको दिख रहा है, ट्रेन की जो पटरी होती है वो लगी हुई है यहाँ पे, देखिए इस जगह पे, इन सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और जो स्क्रैप निकलेगा उस स्क्रैप को यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिट्टी फिलिंग वाली काम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वही काम वहाँ पे भी शुरू कर दिया जाएगा। ये वाला जो काम है, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि इस काम में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बीच में मानसून सीज़न भी था, तो बीच में बारिश होती थी, और बारिश के टाइम पे मिट्टी जो डल रही है वो गीली हो जाती थी, और गीली होने के बाद आप उसमें वापस से मिट्टी डाल के इसमें जो आज काम कर रहे हैं लेवलिंग का, वो नहीं कर सकते हैं, उसको सूखने का टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। तो अब मानसून सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो ये काम को और स्पीड अप कर दिया गया है। सिमिलर वे में ये वाले जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये आप मानकर चलिए कि बाई एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के आसपास ये वाला जो पोर्शन है वो सिमिलर स्टेज में होगा, और बाई मिड ऑफ नवंबर यानी सेकेंड या थर्ड वीक आप मानकर चलिए नवंबर 2023 तक ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 लेन होगा जो प्रॉपर्ली ब्लैक टॉप हो चुका होगा, जिसमें लेन मार्किंग का काम हो चुका होगा। जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं बे 4 और बे 5, और ये जो ब्लू और वाइट वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पर ये बैचिंग प्लांट है। तो वो जो बैचिंग प्लांट है वो बे नंबर 5 के पास एक्सट्रीम एंड में है वो, तो वो सब कुछ हट चुका होगा। और ये सब जो हट के इसमें काम होगा, ये वाला काम कब तक होगा हटने का और इसमें ये काम करने का? वो भी ये खत्म होते ही हमारा, मतलब बे 4 और बे 5 को हम कब करेंगे? बे 4 और 5, इसके बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। मतलब कब शुरू करेंगे, कब का कंटिन्यू एक के बाद एक चालू हो जाएगा सर। ये अंदाजन सेगमेंट जैसे ही हमारा शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, तुरंत उसको। तो हमने क्या टारगेट रखा है सेगमेंट को शिफ्ट करने का पूरा? इस महीने हमारा अक्टूबर में इसको सारे सेगमेंट अक्टूबर से पहले ही, अक्टूबर एंड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये जो सेगमेंट्स देख रहे हैं, ये टोटल यहाँ पे 350 से 400 के करीब सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को हटाने का काम, यानी ये जो सेगमेंट्स पड़े हुए हैं ये बे नंबर 4 और बे नंबर 5 में रखे हुए हैं ये सेगमेंट, और ये जो आप बैचिंग प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे, ये बे नंबर 5 के पास है। तो यहाँ पे ये जो आप सेगमेंट्स देख रहे हैं, जो 350 से 400 सेगमेंट रखे हुए हैं अभी, ये हट कर, इनको हटाने का जो टाइम है ये कम्प्लीटली यहाँ से हट जाएंगे। आप मान के चलिए कि भाई अक्टूबर के 4th वीक में ऑलमोस्ट यहाँ से ये हट चुके होंगे सेगमेंट, और उस टाइम तक ये वाला जो पोर्शन है, यानी बे 3 वाला जो पोर्शन है, ये कंप्लीट हो चुका होगा। और बे 4 में फिर डिसमेंटलिंग का काम ये सब चल रहा होगा, क्योंकि बे 4 में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो बड़ा वाला आपको गेंट्री दिख रहा है, इसके पीछे ये वाली जो गेंट्री है ये बे 4 में है। उसके बाद ये जो आपको पीछे गेंट्रीज दिख रही है ये भी बे 4 में है और बे 5 में, तो इनको भी हटाने का काम है। लेकिन जो बे 5 आपको मैं बताऊं तो बे 5 में बहुत ज़्यादा गेंट्री नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गेंट्री थी वो बे नंबर 1 और 2 में थी, और 3 में। बे 4 और 5 में कम गेंट्री है, लेकिन वहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा रखे हुए हैं। सेगमेंट ज़्यादा रखे हैं जी, तो सेगमेंट हट जाएगा बाई अक्टूबर एंड तक। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सामने यहाँ पे बे नंबर 3 है ये, और इसमें अगर लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पे पूरे सेगमेंट्स की कास्टिंग वास्टिंग ये सब चल रही थी, उन सबको यहाँ से क्लियर कर दिया गया, सेगमेंट्स को हटा दिया गया। अब इस वाले पूरे बे को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बे नंबर 3 है और इसके राइट हैंड साइड में बे नंबर 4 और 5 है। तो देखिए बे नंबर जो 3 है इसको कंप्लीट, ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं यहाँ पे, रेलवे ट्रैक देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक बे नंबर 3 है। तो यहाँ पे जो गेंट्रीज लगी हुई है देखिए, इसको ऑलरेडी डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन पूरा जो डिसमेंटल ये सब करना है वो आप मान के चलिए कि 5 अक्टूबर 2023 तक हो जाएगा। पूरा खाली कर दिया गया देखिए।
जो स्क्रैप है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से वहाँ पे जो सरफेस रोड है उसको देखिए यहाँ पे तोड़ा जा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अब लंच टाइम होने वाला है। आपको बहुत सारे हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो है वो भी काम करते हुए नहीं दिखेंगे, बट जब मैं ये वीडियो बना था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे हीमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन जो है वो रोड क्रॉस करके जहाँ पे लेवलिंग का काम चल रहा था वो अपने हटमेंट की तरफ जा रहे थे लंच करने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप सेगमेंट्स देख रहे हैं ये कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी सेगमेंट्स। 350 से 400 के करीब सेगमेंट है जिसको यहाँ से मूव करना है। यहाँ से मूव करके जो पैकेज 2 के सेगमेंट्स हैं उनको धुलसिरस चौक के पास जो कास्टिंग यार्ड बना हुआ था वहाँ पे रखा जा रहा है, सेक्टर 24 के पास। और उसके बाद यहाँ पे भी अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कास्टिंग वास्टिंग हो नहीं रहा है। अब ये सब कंप्लीट होने के मतलब ये सब कम्प्लीटली यहाँ से हटने के बाद इसको भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी डिसमेंटल करने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया। मेरी शादी का वेन्यू था ये देखिए जिनके साथ मैं कार में हूँ, विवेक मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है और हम साथ में ही काम करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको बे 3 दिख रहा है ना, ये बे 3 में पहले एक फार्म हाउस हुआ करता था जिसका नाम होता था स्मृति फार्म हाउस। तो ये स्मृति फार्म हाउस में जो लास्ट शादी हुई थी वो विवेक की हुई थी। और आज यहाँ पे देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे का कास्टिंग वास्टिंग का काम चल रहा था, अब वो खत्म होकर यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ करेगा। तो आपको एक बार मैं नीचे उतर के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहीं पे वो फार्म हाउस हुआ करता है जहाँ विवेक की शादी हुई थी। और आज यहाँ पे कास्टिंग यार्ड हटने वाला है, अब यहाँ पे ब्लैक टॉप होने वाला है। इस लैंड को अक्वायर कर लिया गया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई काम नहीं चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि कास्टिंग वास्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जैसे ये कंक्रीट आपको दिख रहा है, ये कंक्रीट दिख रहा है, ये जो स्क्रैप दिख रहा है, ये सारा कुछ यहाँ से हटने वाला है। और ये जो पीछे बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं वो सब कुछ हट जाएगा। और यहाँ से जो देखिए यहाँ पे आपको एक बाइक चलाते हुए भी नज़र आएंगे। इसके बाद ड्रेन है और ड्रेन के दूसरे तरफ वहाँ पर 3 लेन और होंगे, सर्विस लेन। अब यहाँ से मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ। ये बे 3 है और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है सेगमेंट सारा, ये बे 4 है। सेगमेंट की कास्टिंग वास्टिंग हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका कवर होता है, इसी के थ्रू कास्टिंग किया जाता है। तो यहाँ पे कास्टिंग वास्टिंग हो गया। अब इसमें क्योरिंग का काम चल रहा है। जैसे ये वाला आप देखेंगे तो इसमें क्योरिंग का काम चल रहा है। ये सब हो चुका है कास्टिंग। अब इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। एक ये जो आप छोटा सा हटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे शेड लगा हुआ जो देख रहे हैं, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उसको हाल फिलहाल में ही कास्ट किया गया। उसको एक तरफ कास्ट हो गया, दूसरी तरफ में क्योरिंग का काम चल रहा है वहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का जो जितना हिस्सा आप देख रहे हैं वो 5 अक्टूबर तक यहाँ से ख़त्म हो जाना है। मतलब 5 अक्टूबर को मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो ये पूरी समतल होगी, ज़मीन होगा। यहाँ पे कुछ भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर ये सब नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बाई अक्टूबर एंड तक ये जितने भी आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे सेगमेंट्स यहाँ से हट जाने हैं। 350 से 400 के करीब सेगमेंट्स हैं अभी जो कास्टिंग यार्ड था बे नंबर 4 और बे नंबर 5 में। तो अब बे नंबर 3 और 4 के बीच से आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे मेटल वेटल रखा हुआ है तो कार पंचर हो सकता है। तो हम जो बे नंबर 5 के पास है वहाँ से आगे चलेंगे और घूम कर आपको जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। अब यहाँ से हम दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ मुड़ चुके हैं, यानी हमने यू टर्न ले लिया है। और आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। अगर आप द्वारका में रहते हैं और अगर आप द्वारका में ऐसे फ्लोर में रहते हैं जो ऊपर के फ्लोर है, जैसे 7th फ्लोर में रहते होंगे या 6th फ्लोर में रहते होंगे, तो जिस दिन स्काई या विजिबिलिटी जिस दिन क्लियर होती है तो वहाँ से आपको गुड़गांव सेक्शन में, जैसे हम ये सब देख पा रहे हैं ना, देखिए ये सेक्टर 113 का हाई राइज अपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है आपको सेक्टर 113 में। तो ये सब चीज़ें आपको द्वारका के हाई राइज से भी नज़र आती है क्लियरली। और अगर आपके पास बाइनोकुलर ये सब है तो वहाँ से तो बहुत क्लियरली नज़र आता है। और बीच में जो यशोभूमि है, यानी कि जो IICC है, उसमें भी जब रात को लाइट जला होता है तो द्वारका के भी बहुत सारे रेसिडेंट्स ने फ़ोटो और वीडियो बनाकर भेजा था मुझे कि उनके घर से, उनके बालकनी से ये सब नज़र आ रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि यशोभूमि से थोड़ा दूर है, गुड़गांव वाला सेक्शन, वहाँ से भी नज़र आ रहा था। यानी सेक्टर 104 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ से भी यशोभूमि क्लियरली नज़र आ रहा था। सेक्टर 108, 109, इन सब जगह से भी जो यशोभूमि वो क्लियरली नज़र आ रहा था लाइट जलने के बाद। ये सामने जो आप ये हट सा देख रहे हैं ये फैक्ट्री है। तो जो कास्टिंग जितने भी अंडर पासेस बने हैं, अंडर पासेस में जो लोहे के फ्रेम्स बने हैं, उनके फ्रेम्स यहीं पे बने हुए थे।
यहाँ पे कट बेंड प्लांट था, ये हमारा ऑटो कट प्लांट था हमारा। करेक्ट, ऑटो कट प्लांट। हाँ, तो यहाँ पे स्टील का कटिंग बेंडिंग जी होता था, और यहाँ से फिर उसको जहाँ पे ये लगने हैं वहाँ पे भेजा जाता। करेक्ट। तो अब इसका काम कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसको भी डिसमेंटल कर देंगे? ये भी डिसमेंटल हो जाएगा। तो ये कब तक डिसमेंटल हो जाएगा? चालू हो जाएगा इसके साथ साथ, B3 के साथ साथ ये भी चालू हो जाएगा सर। ओके, तो यानी 5 अक्टूबर के आसपास इसका भी डिसमेंटलिंग वाला काम शुरू हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑटोमेटिक कट बेंड प्लांट, ये देखिए। और ये वाला जो आप स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं, B3 जैसे जैसे डिसमेंटल होगा, यानी B3 आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ में डिसमेंटल हो जाएगा। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, जब ये डिसमेंटल होगा तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कट बेंड प्लांट, ये सारा भी डिसमेंटल हो जाएगा। ये इसी प्लान का पार्ट है। और इसके बीच में देखिएगा इस पॉइंट में, ठीक, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो येलो और ग्रीन वाला आपको डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा होगा, वो गुड़गांव है। और इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और आप धूल उड़ता हुआ देख सकते हैं। ऐसे धूल मिट्टी में जाकर आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, घर से नहा के आओ और उसके बाद फिर धूल मिट्टी से यहाँ पे नहाओ। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी सही। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि ऐसे धूल मिट्टी में वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत जल्द ये सारा रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर का काम भी हो जाएगा, तो बहुत खूबसूरत भी लगेगा। अब ये बे नंबर 3 था। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये कास्टिंग बे 4 है और उसके बाद 5 है। कास्टिंग बे 4 में जैसे सेगमेंट्स हम हटाएंगे तो अक्टूबर के एंड तक आप मानकर चलिए कि यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स लगे, ये सब सेगमेंट्स यहाँ से हट जाएंगे और उसके बाद इसको डिसमेंटलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो बाई नवंबर एंड तक आप मानिए कि ये वाले जो 2 पोर्शन है 4 और 5, इनका भी जो सिचुएशन है वो सिमिलर ऐसा हो जाएगा और इसको हटाने का और डिसमेंटलिंग करने का काम ये सब इनिशिएट हो चुका होगा तब तक। और दिसंबर 15 के आसपास इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और दिसंबर 15 यानी मिड दिसंबर के आसपास आप मान के चलिए कि कभी भी आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है कि दिल्ली और गुड़गांव आपस में कनेक्ट हो जाए। अभी तक फ़िलहाल यही टाइमलाइन है और यही टाइम फ्रेम है। अगर इसमें कुछ चेंज होता है या इसमें कुछ और फर्दर अपडेट होता है, इसको प्रीपोन कर दिया जाता है, ये 15 दिसंबर से पहले प्रीपोन कर दिया जाता है इसकी कनेक्टिविटी को, तो उसके बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। अब यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ और बिल्कुल एंड में जाते हैं जहाँ पे नजफगढ़ कापासीड़ा रोड है और वहाँ चल के दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। देखिए सामने वाला बे नंबर 4 और ये जो आपको हटमेंट दिख रहा है इसके ठीक पीछे, यानी अब जो आपको पोर्शन पूरा दिखेगा ये बे नंबर 5 दिखेगा। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, बे नंबर 4 और बे नंबर 5 दोनों के बीच में भी आप देखेंगे तो एटलीस्ट 2 से 3 लेन का गैप है बीच में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बैचिंग प्लांट, यहाँ पे यहीं पे कंक्रीट मिक्स होता है और वो मिक्स होके फिर आगे पैकेज 2 के लिए या पैकेज 1 के लिए जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 से 3 सेगमेंट बचे हुए हैं जिनकी कास्टिंग होनी है, उसमें से एक सेगमेंट तो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, देखिए उस जगह पे बे 4 में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक सेगमेंट रखा हुआ है बे 5 में। ये 2 सेगमेंट हो गया और एक और सेगमेंट है जिसको कास्ट होना है, वो भी बे 4 में है। ये आगे वाला यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए एक सेगमेंट ये आखिरी सेगमेंट है। 4 हैं टोटल, 4 सेगमेंट बचे हुए हैं। और ये अच्छा 2 वहाँ पे भी मुझे दिख गए और यहाँ पे 2, तो यही 4 सेगमेंट है जो बचे हुए हैं। बाकी सारे सेगमेंट यहाँ पे कास्ट हो चुके हैं और इन सेगमेंट्स को अब यहाँ से धीरे धीरे करके मूव किया जा रहा है। अक्टूबर एंड तक ये जो बे 4 और बे 5 है, इसमें से सारे सेगमेंट्स को हटा दिया जाएगा। और जितने भी यहाँ पे कंक्रीट है जो जा रहा है, जो मिक्सचर प्लांट जा रहा है, उन सब का जो टेस्टिंग होता है वो यहाँ राइट हैंड साइड में जो ब्लू वाला शेड देख रहे हैं, इसके अंदर इनका टेस्टिंग लैब बना हुआ है हमारे पैकेज 1 और पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर का, जय कुमार का। तो वहाँ पे ही लैब टेस्टिंग होता है सारे कंक्रीट का। और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आपको शेड दिख रहा है यहाँ पे, यानी जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है, इसके आसपास जो बड़े वाले आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे वो पेड़ हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया गया था आज से 2.5-3 साल पहले। और यहाँ पे आपको अभी बहुत सारी धूल मिट्टी ये सब दिख रही होगी, बट नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में ये सारा धूल मिट्टी जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ ब्लैक टॉप हो जाना है और इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना है। ये जो आप पूरा बे देख रहे हैं जिस पे हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो जितने भी आपको व्हीकल्स दिखेंगे बड़े वाले, ट्रक, कंटेनर्स, ये सब दिखेंगे,
ट्रॉलीज दिखेंगे, ट्रेलर्स दिखेंगे, वो सारे ट्रेलर इसी रास्ते का यूज़ करके जाते हैं। इसी वजह से ये ब्लैक टॉप नहीं, क्योंकि इतने हैवी कंटेनर्स हैं वो कि ये रास्ते टूट जाते हैं। तो इस वजह से ये रास्ता जो है ये ऐसे ही मिट्टी वाला रास्ता है, इसको ब्लैक टॉप नहीं किया गया। लेकिन ये राइट साइड में देखिए, ये जितने भी पेड़ हैं ये सारे ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ हैं। और यहाँ पे आपको जो बे 5 है वहाँ पे दिख जाएंगे सारे सेगमेंट्स रखे हुए। तो ये सारे सेगमेंट्स को यहाँ से एक एक करके मूव किया जा रहा है पैकेज 2 के UER 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का जहाँ पे कास्टिंग यार्ड था वहाँ पे। और इस समय आपको कोई भी हमारा स्पाइडरमैन, सुपरमैन और हीमैन नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोलिए कि लेबर कम है, काम नहीं चल रहा है, काम बहुत स्लो चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये लंच टाइम है। जितने भी हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन है ये सब लोग लंच कर रहे हैं फिलहाल। उनको भी रेस्ट चाहिए, उनको भी आराम चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, तो वो भी उनके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को? ये हमारा बेड है, ये जिसमें हमारा कास्टिंग होता है, ये बेड है। ये जो ब्लू वाले सारे देख रहे हैं ये हमारा आउटर है, ये हमारा सेगमेंट का जो आउटर होता है जी, शटर है ये सारे। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा शटर है। और इसी शटर के थ्रू ये इसमें आउटर और इनर होता है। इन्हीं शटर्स के थ्रू हमारे सेगमेंट्स को कास्ट किया गया था। तो अब इनका काम कंप्लीट हो चुका है, तो इनको बिल्कुल आखिरी वाले बे में जाकर रख दिया गया। 5वें बे से भी हटाकर बिल्कुल अलग रख दिया गया, क्योंकि अब इनको यहाँ से हटाना है, यहाँ से ले जाएंगे ये देखिए यहाँ पे भी सेगमेंट्स है। तो टोटल 350 से 400 सेगमेंट बचे हुए हैं। और ये आखिरी, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेंट्री है। ये गेंट्री जिस दिन हटा, ये बे 5th का सबसे आखिरी वाला गेंट्री है। तो ये जिस दिन हटा उस दिन समझ जाइए कि दिल्ली और गुड़गांव कनेक्ट हो जाएगा। गौर से देख लीजिए इसे, ये वही है, 5th बे का सबसे आखिरी गेंट्री है ये। यहाँ पे देखिए क्रेन्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे भी आपको क्रेन दिख जाएंगे, लेकिन अभी कोई इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि लंच में। और यहाँ पे आप देखें तो ट्रक्स ट्रेलर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ये वाला देखें, सामने जो ट्रक आपको दिख रहा है, अगर आपने पैकेज 1 वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो पैकेज 1 में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था और वहाँ पे आपको एक सेगमेंट रखा हुआ दिखा होगा, तो ये वो सेगमेंट है। और इसको अब डिसमेंटल कर देंगे और इसको स्क्रैप कर देंगे पूरा। सामने भी जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ये भी वही सेगमेंट है, पैकेज 1 से लाया हुआ सेगमेंट है। उसको वापस से कास्टिंग यार्ड में ले आया गया है, स्क्रैप किया जाएगा इसको। और यहाँ से अगर हम आगे चले जाते हैं तो नजरगढ़ कापासेड़ा रोड आ जाएगा। ये जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है 15 मिनट में या 20 मिनट में, जितना भी लंबा ये वीडियो बना है, ये सारा डिस्टेंस जो है आप हार्डली 20 सेकेंड्स में इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये 750 से 800 मीटर का ही डिस्टेंस है, इससे बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जा रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से द्वारका आ रहे हैं तो ईजिली 20 सेकेंड्स में आप इस पूरे स्ट्रेच को क्रॉस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम नॉर्मल स्पीड में। इस समय मैं वहाँ से आ रहा था और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहीं से कनेक्टिविटी होनी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा मेजर काम आपका होता नहीं दिखेगा, लेवलिंग का ये सब का। यहाँ पे एज सच कोई ज़रूरत भी नहीं है कि इनिशियल काम किया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने हैं। बट आपको नेक्स्ट 3 वीक्स to 4 वीक्स में ये सब दिखने लगेगा कि यहाँ पे भी ब्लैक टॉप का काम ये सब शुरू कर दिया जाएगा। ब्लैक टॉप का काम आप मान कर चलिए, ये वाला जो स्ट्रेच है, जब हम वहाँ से आगे आएंगे ब्लैक टॉप का काम वहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे सबसे आखिरी में ब्लैक टॉप का काम होगा। ये वाला जो स्ट्रेच है ये आप मान कर चलिए कि यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम समवेयर अराउंड नवंबर एंड से 1st वीक ऑफ दिसंबर के आसपास, ये वाला जो पोर्शन है जिसको ओपन करेंगे पब्लिक के लिए, वो वाले पोर्शन में भी ब्लैक टॉप पूरा हो चुका होगा। ये पूरा एक भगवान जी की मूर्ति भी दिख गई मुझे। वाह, मुझे याद है कि 2017 में यहाँ पे बहुत सारे फल वल ये सब हुआ, वेजिटेबल्स हुआ करते थे इस फार्म हाउस में। और जब ये ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब जब लैंड हैंड ओवर हो गया था NHAI को और मैं यहाँ पे आया था, तो वहाँ से मैंने भी कुछ फल लिए थे और सब्जियाँ ली थी। आज भी अगर आप देखें तो वो वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, मेरे ख्याल से ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहीं पे वो फल वल ये सब लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे बैचिंग प्लांट, इससे पहले मैं बैचिंग प्लांट के दूसरी तरफ था और ये प्लेन यहाँ से देखे टेक ऑफ करके यहाँ से जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं कौन सा प्लेन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा एयरलाइन है ये। और जैसे यहाँ पे बैचिंग प्लांट है वैसे यहाँ पे बैचिंग प्लांट है। ये सब बे 5 के दूसरे तरफ है। ये जो पूरा एरिया है ना, अगर आप इस एरिया में आते हैं और इस एरिया को देखते हैं तो आपने जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा या जो कोल माइंस देखा होगा आपने, ये बिल्कुल आपको कोल माइन वाला लुक देता है। अगर किसी मूवी इंडस्ट्री में अगर किसी को ज़रूरत है शूटिंग वूटिंग करने की तो ये राइट टाइम है। बिल्कुल रॉ है ये एकदम इस समय।
और अगर कोई आपको अपना शूट वूट करना है तो यहाँ के आप कर सकते हैं, बाद में ये वाला पोर्शन होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए इस बैचिंग प्लांट का ये वाला जो शेप है, इसके अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टाटा ला वीडा दिख रहा है यहाँ पे सेक्टर 113 में। कुछ इसमें रेडी टू मूव इन है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वाला जो पोर्शन है, जब द्वारका एक्सप्रेस वे खुलेगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो रेंट में लिया गया है। ये फार्म हाउस है बेसिकली, तो ये वाला पोर्शन पार्ट नहीं होगा द्वारका एक्सप्रेस वे का। जो बे 5 है वो ये जो आप शेड देख रहे हैं इसके उसी तरफ है, इधर नहीं है कुछ भी। ये फार्म हाउस वापस फार्मिंग वार्मिंग ये सब शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ ये वाला जो आप देख रहे हैं सारा कुछ, यहीं पे जो जितने भी कास्ट होता है मटेरियल, उसका कास्टिंग यार्ड का जो ऑफिस है वो यहाँ पर है। और ये देखिए एक लाइन से सारे ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल एकदम रॉ है। यहाँ पे ऐसा लगेगा ना कि ये दिल्ली गुड़गांव का पार्ट है ही नहीं ये जगह। ये देखिए तो सारे मिक्सचर जो कंक्रीट के वो यहीं पे होते हैं। यहाँ पीछे इनका लैब बना हुआ है इस ट्रक के पीछे। ये देखिए सिर्फ म्यूज़िक दे देंगे ना तो बिल्कुल ये गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा लगेगा। देखिए यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल रहता है और जो इनका टेस्टिंग वेस्टिंग होता है वो यहाँ पे भी होता है और टेस्टिंग वहाँ पे भी होता है। मनीष जी आपने सब कुछ बता दिया मुझे डिटेल में, इन सब के लिए थैंक यू। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए मुझे। आप यहाँ पे जय कुमार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पैकेज 2 और पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल सर। हम सब जो यहाँ के रेसिडेंट है, चाहे वो द्वारका के रेसिडेंट हो चाहे गुड़गांव के रेसिडेंट हो, सबको चाहिए कि ये जो कनेक्टिविटी है ना दिल्ली गुड़गांव की, ये बिल्कुल टाइम से हो जाए। बिल्कुल दिसंबर में ये कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी सर। दिसंबर में दिसंबर 2023 कंफर्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। तो देखिए ये पूरा जो पैकेज 2 है इसको मैंने कवर करके आपको दिखा लिया। अब मैं पैकेज 2 से वापस पैकेज 1 की तरफ जाता हूँ। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये अभी वापस खुलेगा, इसको खुलवाते हैं और यहाँ से पैकेज 2 से पैकेज 3 जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझ सकता हूँ और गवर्नमेंट भी ये समझती है कि हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको बहुत दिक्कत हो रहा है दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए और गुड़गांव से दिल्ली आने के लिए। हम सब इस कनेक्टिविटी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। बट अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है जिसको भी लुक अराउंड करना है, जिसका भी टेक केयर करना है। तो ये जो गेट मैं अभी खुलवा रहा हूँ, ये गेट खोलकर मैं पैकेज 2 से, देखिए इतने आसानी से मैं पैकेज 2 से पैकेज 3 में चले जाऊँगा। देखिए, और इतनी ही आसानी से आज सितंबर में मैं जा रहा हूँ और आप जो हैं वो दिसंबर के आसपास पैकेज 2 से पैकेज 3 और पैकेज 3 से पैकेज 2 इसी रास्ते से जाएंगे। तब ये गेट नहीं होगा और हमें ये गेट खुलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।